हेलो स्टूडेंट्स, प के संक्षिप्त चिन्ह में अभी तक हम कौन से व्यंजन में यह संक्षिप्त चिन्ह लगाना है और किस तरह से लगाना है ये सब पढ़ें, और कुछ शब्दों में प का संक्षिप्त चिन्ह कैसे जोड़ना है ये सब पढ़ें। अब देखें कि संक्षिप्त चिन्ह कहाँ पर नहीं लगता, जो प का संक्षिप्त चिन्ह वे कहाँ पर नहीं लगेंगे ये पढ़ते हैं आज। तो प के पश्चात र आने पर या प के पश्चात कोई और व्यंजन उसके पश्चात र आने पर संक्षिप्त चिन्ह नहीं लग सकता है ना। जैसे प के पश्चात क्या है, र आ गया, तो हम क्या है संक्षिप्त चिन्ह नहीं लगा सकते, पूरा व्यंजन लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि प के पश्चात कोई और स्वर आता है और उसके बाद फिर र आता है, जैसे प्रा हो गया ना, जैसे प्रा हो गया, और ये क्या है, प्रखर है। तो प के बाद र आया है और प के बाद र आया, फिर र के बाद फिर स्वर आया, तो क्या लिखेंगे हम, संक्षिप्त चिन्ह को नहीं लगा सकते। क्या लिखेंगे हम, आंकड़ा लिखेंगे, पूरा आंकड़ा बनाएंगे। तो इस जगह में संक्षिप्त चिन्ह नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि प के बाद र आया है और र के बाद स्वर भी आया है, इसलिए हम यहाँ पर आंकड़ा लगाएंगे। जो मूल स्वर और संयुक्त है ना, संयुक्त व्यंजन में क्या है, जैसे ये संयुक्त व्यंजन है, अब इसमें हमें स्वर लगाना है, तो इस प्रकार से हम स्वर लगाएंगे। तो देख लीजिए उदाहरण में क्या बोल रहे हैं कि प संक्षिप्त चिन्ह कहाँ पर नहीं लगता। तो यहाँ क्या है, प के बाद र आया है, प्र, और इस प्रकार से ऊपर ले जाते हुए र आंकड़ा बनाएंगे। क्या हो जाएगा ये, प्रखर, प्रखर। अब क्या है, प्र के बाद स्वर आया है ना, र के बाद स्वर आया है, तो इस प्रकार से बनेगा प्रांगण, प्रारंभ। इस प्रकार से बना सकते हैं आप अम्भ करके, या प्रारंभ, इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। फिर देख लीजिए क्या है, पराकाष्ठा। र के बाद स्वर है, मतलब इसमें र आंकड़ा नहीं लगाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। र में आ का स्वर है, और क में आ का स्वर है, ठ में आ का स्वर है, क्या हो जाएगा, पराकाष्ठा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं आसानी से। प्रश्न इस प्रकार। अब इसमें हम प का संक्षिप्त चिन्ह नहीं लगा सकते, इसलिए हमें र आंकड़ा लिखना पड़ेगा प में। प्रश्न, ये क्या है, परेशान। प र में एक का स्वर है, इसलिए यहाँ भी नहीं लगेगा प का संक्षिप्त चिन्ह। स में आ का स्वर है, उसके बाद वाले व्यंजन क्या है, ना, तो इसके पहले लगेगा। परेशान, प्रसन्न, इस प्रकार से ना आंकड़ा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रसन्न। प्रशंसा देख लीजिए, प्रसन्न, फिर स में आ का स्वर है, तो ये हो जाएगा प्रशंसा। प्रॉमिस, मसा, प में र आंकड़ा है, प्रा, तो क्या है, प में र आंकड़ा जैसे रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, है ना। प्र एक क्या है, संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजन जुड़ा है इसमें, क्या है, प और र, इसलिए हम आंकड़ा लगाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉमिस। इस प्रकार से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ये है कि प का संक्षिप्त चिन्ह र आने पर नहीं लगता। इसके आगे का नियम देख लीजिए। शब्द के प्रारंभ में प और उसके ठीक पहले आ या अन्य कोई भी स्वर आते हैं तो प का संक्षिप्त चिन्ह नहीं लगता, है ना। जैसे कोई भी स्वर आए, पहले प्रारंभ में कोई भी स्वर आता है तो हमें व्यंजन बनाना पड़ेगा, और वो स्वर जो अ का स्वर हो या आ का स्वर हो, हमें अ का बिंदी लगाना है, आ का डैश लगता है, तो अ या आ
या अन्य और कोई भी स्वर आता है तो यह संक्षिप्त चिन्ह नहीं लग सकता। देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, जैसे अपराध आ गया शुरू में तो यहाँ संक्षिप्त चिन्ह नहीं लग सकता। इसके बदले में क्या लगाएंगे, हम स्वर लगाएंगे यहाँ पास और पूरा व्यंजन लिखेंगे, प व्यंजन लिखेंगे। प का संक्षिप्त चिन्ह नहीं लग सकता। अब कीर्ति प फिर रा आंकड़ा करते हुए क व्यंजन फिर त व्यंजन, क्या है, अ का स्वर है कीर्ति, है ना। बड़ा ई की मात्रा जो है गाढ़े बनाइएगा और छोटे ई की मात्रा हल्का। अपलक, पलक लिख दिए, इसके आगे अ का स्वर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, अपलक। फिर है अपवंचन, प व और च में न आंकड़ा करेंगे। अब क्या है, स्वर लगाएंगे। अप व में अम का स्वर है, हल्का डैश लगता है ना, अपवंचन। फिर क्या है, अपशकुन, तो क्या लिखेंगे, प सवृत्त क और न आंकड़ा। अब क्या है, स्वर। अपशकुन, क में ऊ का स्वर है तो हल्का डैश लगेगा यहाँ, है ना, यहाँ लगाया नहीं गया है। सो आप डैश इस प्रकार से लगा सकते हैं, स्वर इस प्रकार से लगा सकते हैं, है ना। तो कोई भी स्वर आता है तो यह संक्षिप्त चिन्ह नहीं लगता। सो ये है प का संक्षिप्त चिन्ह जो कि पूरा होता है। और ऐसे ही शब्द अगर आप लोग को मिलता है तो आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए, अपने से शब्द ढूंढिए अलग अलग, है ना, स्वर से संबंधित, द्वि, प्रांग, मतलब इस प्रकार से क्या बोल सकते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन बोल सकते हैं, इनसे संबंधित, है ना, मूल व्यंजन से संबंधित सभी ऐसे कई शब्द है जो आप अपने से ढूंढकर उनका आउटलाइन बना सकते हैं, है ना। तो आउटलाइन मेनली प्रैक्टिस करिए, आउटलाइन ज़रूरी है। सो जितना बताया जा रहा है उनका डेली प्रैक्टिस आपको करना है। सो ये है आज का क्लास।